तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। हाँ जी भाई, पहला एलोकेशन राउंड की लिस्ट आ चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अभी तक मुझे लगता है फीस भी आपने सबमिट कर दी होगी। देखो भैया, एक बार एक्सटेंशन हुआ था थोड़े समय के लिए, मतलब कहीं ना कहीं 6 घंटे का एक्सटेंशन ज़रूर मिला गया था। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लास्ट तक आपको देखना है और दोस्तों में शेयर भी कर देना है ताकि आपको सारी जानकारी भी प्रॉपर यहाँ पे मिल जाए। क्या होने वाला है फर्दर, क्या रीअरेंजमेंट और सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो भाई, ऑफिशियल वेबसाइट तो यही है, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें जब अपन नीचे जा रहे हैं तो एक्सटेंशन का कल इन्होंने शाम को जो है, शाम को क्या दिन में ही डाल दिया था एक्चुअली, तो सच्चाई यही है कि जो 23 तारीख की लास्ट डेट तक का एक्सटेंशन था, आपने देखा था यहाँ पे कि आप फीस जो है 4:59 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे कल। लेकिन अभी क्या हुआ कि इनने कल करके क्या कर दिया कि इस चीज़ को बढ़ा दिया और ये एक्सटेंशन जो दिया एक ही बार का दिया था हालांकि, और रात के 11:59 तक का कर दिया था। क्या भैया, रात के 11:59 तक आपको फी पेमेंट करना था। अगर आपने नहीं किया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कर दिया था तो बहुत अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी। अभी फर्दर क्या होने वाला है, देखो, नो फर्दर एक्सटेंशन फॉर द ऑफ टाइम विल बी ग्रांटेड। तो इन्होंने ये भी लिख दिया था, तो अब तो नहीं देंगे ये, और दिया भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अभी फिलहाल अगला काम जो होने वाला है वो आपका ये होने वाला है कि आज आज यानी 24 तारीख को क्या होगा भाई, आपकी जो वैकेंसी है, सीट वैकेंसी जो बची हुई, क्या होगा पूरा प्रोसेस समझ लो। मैं समझा देता हूं एक बार। यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कि जैसे मान के चलिए 70K प्लस सीट्स हैं टोटल, है ना। मान लो 70,000 प्लस सीटें हैं, जिसमें से अभी जो बच्चों को अलॉट हुई थी सारी 70,000 सीटें हो चुकी होंगी, है ना। पहले राउंड में फर्स्ट एलोकेशन में आप समझिएगा, पहले चीज़ों को समझ लेना। फर्स्ट एलोकेशन जो हुआ है, उस फर्स्ट एलोकेशन में 70,000 से ज़्यादा सीटें थोड़ी ना ये दे देंगे, क्योंकि इनके पास सीटें ही इतनी है। तो 70,000 बच्चों को सीटें अलॉट हुई होंगी अभी पहले लोकेशन में। अब 70,000 बच्चों में से क्या है कि दो तीन चीजें हो रही थी। क्या क्या हो रही थी कि एक्सेप्ट करना था। जैसे ही आपको एलोकेशन हुआ था तो बहुत सारे बच्चों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा। इतने समझदार बच्चे होते हैं कि उन्होंने एक्सेप्टेंस ही नहीं किया होगा, और जिनने एक्सेप्टेंस नहीं किया होगा उतने बच्चों की सीट खाली, है ना, सीधी खाली। दूसरा, चलो जिनने एक्सेप्ट कर दिया उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह गड़बड़ हैं, सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कॉलेज ने आपकी रिजेक्ट कर दी एलोकेशन या सीट जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि फर्दर आपके डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन जो है वो कंफर्म नहीं हुआ। उसका इनने एक रीजन देके आपको वहां सीट से बाहर कर दिया। वो बच्चे क्या हो जाएंगे, बाहर हो गए। इसके बाद तीसरा काम अपने को क्या करना था, जिन बच्चों का वेरिफिकेशन हो गया था उनको करना था पेमेंट। अब भी मैंने डिस्कस किया, पेमेंट ऑफ फी जो सीट का है, उस सीट का फी पेमेंट आपको करना था। तो बहुत सारे बच्चों ने वो भी नहीं करा होगा, है ना। तो इन सब कारणों से क्या है कि कुछ सीटें जो हैं वो हो गई होंगी खाली। कुछ नहीं हुई होंगी, अच्छी खासी खाली हुई होंगी, 20 से 30,000 सीटें खाली होंगी कम से कम। ठीक है, तो भैया इतनी जो सीटें हैं जो खाली हुई हैं, अब उतनी सीटें कौन से कॉलेजेस में, जैसे अपने को पता है कि 70 प्लस कॉलेजेस इनके हैं। अब 70 प्लस कॉलेजेस में जो टॉप कॉलेजेस हैं, चाहे वो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ही क्यों ना हो, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में भी कुछ सीटें अभी आपकी खाली आपको मिलेंगी। साउथ में मिलेंगी और ऑफ में तो सबसे ज्यादा मिलेंगी। साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में सबसे ज्यादा आपको सीटें खाली यहाँ पे मिलने वाली। ये मान के चलिए कि यहाँ पे 1 से 2,000 के आसपास सीटें यहाँ खाली मिलेंगी आपको। इसके अलावा अगर आप देखेंगे साउथ कैंपस में मान के चलिए 5 से 7,000, है ना। और बाकी की बची हुई 10-12,000 15,000 सीटें आपको ऑफ कैंपस की दिख जाएंगी। तो ऐसी कुछ सीट वैकेंसीज जो है वो आज शाम को 5 बजे, कितने बजे, 5 PM पे आपका क्या हो जाएगा, वेकेंट सीट जो है वो आपकी आपके डैशबोर्ड पे दिख जाएंगी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें वेकेंट अभी रही हुई हैं। समझ गए। अब उसके बाद क्या, तब आपको जब पता चल जाएगा कि इस कॉलेज में सीटें बची हैं, आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है, आपका जो एलोकेशन यहाँ पे मान के चलिए, ये एलोकेशन आपको ये एलोकेट हुई है सीट, है ना। इसके ऊपर की जो सीटें हैं अब अपने पास दावा उनका ही है, और कुछ तो बचा नहीं है। जितनी भी हो सकता है कि ये एक ही बची हो इसके ऊपर, या हो सकता है कि 10 12 15 ऑप्शंस भी आपने रखे हो। तो ये आपके प्रेफरेंस ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, जो भी आपने प्रेफरेंस ऑर्डर आपने बनाया था। अब इस प्रेफरेंस ऑर्डर के जो ऊपर ऊपर के आपकी सीट के, ये वाली सीट तो मिल गई है आपको,
आपने फर्दर क्या किया होगा, फ्रीज अगर कर लिया होगा तो कुछ नहीं हो सकता, आपने अपग्रेड करा होगा। क्या करा होगा, अगर अपग्रेड करा होगा तो अपग्रेड में क्या होगा कि ये फर्दर ऑप्शंस जो बचे हैं वही अपग्रेड होंगे। सो इनमें अब आप क्या कर सकते हो, आपको समय दिया गया है कि आपकी इच्छा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, रीऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इन्हीं को ऊपर नीचे करने की गुंजाइश आपकी रहेगी बस कि क्या कैसे। और वो कैसे पता चलेगा, जब अभी सीट आपको वैकेंसी पता चल जाएगी शाम को, तो उसके हिसाब से आपके चांसेस, आपको जिसमें ज़्यादा सीट है, क्या कैसे है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कोटा, सब कोटा, सब लगा के आपको जहां लग रहा है कि ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो प्रेफरेंस रीऑर्डर अपन कर लेंगे। समझ पा रहे हो ना। तो उसकी डेट यहाँ पे इन्होंने बता दी कि कितनी हो जाएगी रीऑर्डर। अभी शाम को जो है आपका आ जाएगा क्या, वैकेंसी, सीट वैकेंट कितनी है, और उसके बाद 24 और 25 जैसे ये आज आ जाएगा ना, तब से ही शुरू हो जाएगा रीऑर्डर का। और 25 तारीख को शाम के 5 बजे तक, यानी कल शाम के 4:59 तक आप क्या कर सकते हो, रीऑर्डर ऑफ हायर प्रेफरेंसेस, जो आपका ऊपर की प्रेफरेंस है उनको रीऑर्डर ऊपर नीचे करने की गुंजाइश आपकी रहेगी। समझ गए भैया। तो ये सबसे अच्छा काम आपको कर लेना है, क्योंकि इससे काम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं भी होगी रीऑर्डर करने की, लेकिन कुछ बच्चों को अगर है तो उसको देख के समझ के आप प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है 28 तारीख का वेट अपन कर लेंगे, शाम को 5 बजे आपका सेकेंड एलोकेशन आपको मिल जाएगी। समझ गए भैया। तो ये सेकेंड एलोकेशन मिलने से पहले तक की सारी चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब कुछ डाउट अगर है तो नीचे कमेंट कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूला है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.